जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिषेक एजुकेशन पॉइंट टू में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं राज्य की अर्थ एवं परिभाषा। दोस्तों, इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि राज्य क्या होता है, व्हाट इज स्टेट, राज्य किसे कहते हैं। इसी टॉपिक्स को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं राज्य का अर्थ, कि राज्य का अर्थ क्या होता है। उसके बाद जानेंगे राज्य की परिभाषा। तो देखिए, राज्य के अर्थ में कई लोगों ने अपना अपना विचार को प्रस्तुत किया, कई विद्वानों ने, कई विचारकों ने अपने राय को प्रस्तुत किए। उसी चीज को जानने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले बताया जा रहा है कि राज्य को इंग्लिश में स्टेट के नाम से जानते हैं। राज्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टेट कहते हैं। उसके बाद बताया जा रहा है कि जो स्टेट है वह इटालियन भाषा के स्टेटो शब्द से बना है। देखिए, आपको एक एक चीज को एकदम आसानी से समझाया जा रहा है कि राज्य को इंग्लिश में स्टेट कहते हैं, आपको मालूम है, और जो स्टेट है वह इटालियन भाषा के स्टेटो से बना है। अब बात आता है कि स्टेटो शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो देखिए, स्टेटो शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 16वीं शताब्दी में निकोला मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में किया था। तो देखिए, राज्य को इंग्लिश में स्टेट कहते हैं और जो स्टेट है वह इटालियन भाषा के स्टेटो से बना है। और स्टेटो शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 16वीं शताब्दी में निकोला मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में किया था। अब देखिए, प्राचीन यूनानी राज्य के लिए पोलिस शब्द का प्रयोग किया करते थे, जिसका अर्थ क्या था, राज्य था या नगर था। तो देखिए, प्राचीन समय के जो यूनानी थे वो राज्य के लिए पोलिस शब्द का प्रयोग किया करते थे। और पोलिस शब्द का अर्थ क्या होता है, नगर या राज्य होता है। अगला है कि जो रोमवासी है वो राज्य के लिए पोलिस और रिपब्लिका नामक शब्द का प्रयोग करते थे। रोमवासी राज्य के लिए पोलिस और रिपब्लिका शब्द का प्रयोग करते थे। अगला है कि जब ईसाई धर्म राज्य धर्म बना तो वहाँ के विद्वानों ने राज्य के लिए रिपब्लिका क्रिस्टियाना शब्द का प्रयोग किया था। देखिए, ईसाई धर्म जब राज्य धर्म बना तो वहाँ के विद्वानों ने राज्य के लिए रिपब्लिका क्रिस्टियाना शब्द का प्रयोग किया था। 16वीं शताब्दी में फ्रांसीसी विचारक बोंदा ने राज्य के लिए किस शब्द का प्रयोग किया, रिपब्लिक शब्द का प्रयोग किया। 16वीं शताब्दी में फ्रांसीसी विचारक बोंदा ने राज्य के लिए रिपब्लिक शब्द का प्रयोग किया। बोंदा किसका नाम है, तो फ्रांसीसी विचारक थे जिनका नाम क्या है, बोंदा है। अब देखिए, 17वीं शताब्दी में हाब्स और लॉक ने राज्य के लिए कॉमनवेल्थ और कम्युनिटी शब्द का प्रयोग किया। लेकिन इन सभी शब्दों के प्रयोगों के बाद राज्य का असली शब्द राज्य ही है। राज्य का असली शब्द क्या है, राज्य है। आधुनिक समय में राज्य शब्द ही प्रचलित है, यानी स्टेट के लिए राज्य शब्द ही प्रचलित है इस समय में। अब देखिए, ये तो रहा की अर्थ है। कई विद्वानों ने, कई विचारकों ने मिलकर अपने इच्छा अनुसार, अपने यथानुसार राज्य को अर्थ दिया। अब देखते हैं परिभाषा, यानी ये अपनी परिभाषा के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं कि राज्य क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ब्लंसली के विचार को पढ़ते हैं कि वो क्या मानते हैं राज्य को। तो देखिए, उन्होंने कहा किसी निश्चित प्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से संगठित व्यक्तियों को राज्य कहा जाता है। यानी एक क्षेत्र में, जैसे उत्तर प्रदेश है, इस क्षेत्र में जो संगठित है, जो जनसंख्या निवास कर रही है, जो समुदाय निवास कर रही है, इसी को क्या कहते हैं, राज्य कहते हैं। देखिए, इन्होंने कहा कि किसी निश्चित प्रदेश में, मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से संगठित, यानी सत्ता के शासन कार्यों से रिलेटेड व्यक्तियों को समूह को राज्य कहा जाता है। यानी उत्तर प्रदेश में जनसंख्या है, यहाँ पर जो समुदाय रह रही है, जो जनता रह रही है, वो किसी न किसी के अधीन होगी, वो सरकार के अधीन है या संविधान के अकॉर्डिंग है। तो इसी व्यक्ति के संगठित व्यक्तियों के समूह को क्या कहते हैं, राज्य कहते हैं। एक बार और देखिए, किसी निश्चित प्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से संगठित व्यक्तियों को राज्य कहा जाता है। ये विचार किसका है, ये ब्लंसली का विचार है। अब देखिए, ये सबसे मजेदार परिभाषा है, बहुत ही टॉप परिभाषा है। यदि आप इस नंबर 2 परिभाषा को जान लेते हैं ना, तो आपका क्लियर हो जाएगा कि राज्य क्या होता है। देखिए, किसी निश्चित क्षेत्र के अंदर मनुष्य के राजनीतिक जीवन, किसी
किसी निश्चित क्षेत्र के अंदर मनुष्य के राजनीतिक जीवन तथा सरकार के शासन कार्यों का अध्ययन करना ही राज्य कहलाता है। यानी किसी क्षेत्र के अंदर मनुष्य का राजनीतिक जीवन क्या है, उसकी आर्थिक जीवन क्या है, उसकी रोजमर्रा जिंदगी क्या है, यदि इसका अध्ययन करते हैं और वहां पर जो सत्ता है उसके शासन कार्यों का अध्ययन करते हैं तो वह अध्ययन क्या होगा, राज्य होगा। तो बताया जा रहा है कि किसी निश्चित क्षेत्र के अंदर मनुष्य के राजनीतिक जीवन तथा सरकार के शासन कार्यों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, राज्य कहलाता है। अगला है राज्य मनुष्य के उस समाज को कहते हैं, परिभाषा सुनिएगा, राज्य मनुष्य के उस समाज को कहते हैं जहां एक ऐसी सत्ता पाई जाती है जो व्यक्तियों और व्यक्तियों के समूहों पर क्या करती है, नियंत्रण करती है और स्वयं किसी नियंत्रण के अधीन नहीं होती है। यह विचार किसका है, यह विचार है बिलोवी का। इन्होंने कहा कि राज्य किसे कहते हैं, तो राज्य मनुष्य के उस समाज को कहते हैं, राज्य मनुष्य के उस समाज को कहते हैं जहां एक सत्ता पाई जाती है और जो सत्ता जनता पर नियंत्रण रखती है लेकिन उस सत्ता पर किसी और का नियंत्रण नहीं रहता है, यही राज्य है। मान लीजिए हमको सरकार चला रही है तो वो हम पर नियंत्रण रखेगी लेकिन उस पर कोई नियंत्रण नहीं रखेगी, यही राज्य है। यही क्या है, राज्य है। इन्होंने कहा कि मनुष्य के उस समाज को कहते हैं, राज्य मनुष्य के उस समाज को कहते हैं जहां एक ऐसी सत्ता पाई जाती है जो व्यक्तियों पर और व्यक्तियों के समूह पर नियंत्रण रखती है लेकिन उस पर कोई नियंत्रण नहीं रखता है, वही क्या है, राज्य है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। आप किस टॉपिक पर वीडियो पढ़ना चाहते हैं, किस टॉपिक पर वीडियो लेना चाहते हैं मुझसे कमेंट में अवश्य लिखकर भेज दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।